हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नो वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BCOE 142 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कह सकते हैं अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग हमारी 3 टाइप की होती हैं, उसमें से हमारा एक टाइप यही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम की क्लास रहेगी, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विद आवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक यही है हमारे पास, क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, management accounting is a type of accounting that helps business managers make smart decisions. Second point given है, it provides important financial and cost related information to improve planning, controlling expenses and increasing profits. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता लगा अभी हमें? पहला तो अकाउंटिंग का टाइप है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का टाइप है जो कि मदद करता है मैनेजर्स की कि वो स्मार्ट डिसीजंस ले सके, ठीक है। बट एक्चुअल में जो मैनेजमेंट, हम एक बार पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग है वो सीधा सीधा सा एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसके बारे में? जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी, और जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी, जिसकी वजह से जो मैनेजर्स हैं वो एक स्मार्ट डिसीजंस ले सके, ठीक है, अपने बिजनेस के बारे में। अब वो कैसे हो सकते हैं? जैसे कि फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड स्मार्ट डिसीजंस ले सके, ठीक है। और साथ में जो पूरे एक बिजनेस में प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजीज होती है, उसमें इंप्रूवमेंट लेकर के आए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साथ में जितनी भी कॉस्ट होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है कौन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और साथ में इंक्रीज करता है प्रॉफिट्स को, क्योंकि एट द एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? हेल्प करता है एक बिजनेस मैनेजर्स की कि वो एक ऐसा स्मार्ट डिसीजंस लें कि कंट्रोल तो हो, एक्सपेंसेस कॉस्ट कम हो, ठीक है, और उनका प्रॉफिट मेक हो, प्रॉफिट जनरेट हो, रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है। सो यही क्या होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अब साथ में और एक बात कर लेते हैं, क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है। जो डेटा है उसको एनालाइज करना, ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पूरा एक अगर लिखित में है, पीडीएफ वगैरह में, जिस भी फॉर्म में है, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना। उसके बाद एनालाइज करने के बाद प्लानिंग में हेल्प करना, एक्सेस जितने भी एक्सपेंसेस हैं या फिर कह सकते हैं जितनी भी कॉस्ट लगती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करना कि आप बजट के बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अगर एक बिजनेस है, उसने बजट बनाया हुआ है कि बजट इतना है, अगर वो बजट के बाहर जा रहा है तो हेल्प करता है, ठीक है। साथ में क्या लाता है? इम्प्रूवमेंट लाता है उस प्लानिंग में, उस स्ट्रेटेजीज में कि बिजनेस कैसे आगे ग्रो करेगा इन एक्सपेंसेस के साथ, इन डेटास के साथ, इस पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। यही क्या कहलाता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। और अगर हम इसके गोल्स की बात करें तो इसके गोल्स क्या क्या होते हैं? अभी पढ़े ना हमने, कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस यानी कि मिनिमाइज करना कॉस्ट को, जितना हो सकता है उसको मिनिमाइज करके रखना और कंट्रोल करके रखना। उसे कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट जनरेट होगा, और प्रॉफिट जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट्स को, ठीक है। एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट लेकर के आना, ग्रोथ लेकर के आना, ठीक है। स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग को सेट करना, और गोल क्या रहेगा? बिजनेस की एक एंड में जो गोल रहता है, जो सेट करके रखते हैं, वो रहता है कि बिजनेस को क्या करना है, बिजनेस में क्या लानी है? ग्रोथ लेकर के आनी है, ठीक है, विद एफिशिएंसी। पूरी जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या लानी है? इंप्रूवमेंट लानी है। वही क्या कहलाती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है जी। समझ में आया? और ये सारे के सारे हम कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन से फैक्टर्स होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। कोई भी अदर एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता है जो कि यूज होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। जितने भी फैक्टर्स होंगे, जो भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनकी भी इंफॉर्मेशन होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वो सभी फैक्टर्स एक बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके,
अब क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या उद्देश्य हैं। अभी गोल्स वगैरह पढ़े थे, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है ये पढ़ा था, तो अब उसके उद्देश्य जान लेते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, कोई क्रिएट कर रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, ठीक है, तो क्यों कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है। तो पहला है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, एक स्मार्ट डिसीजन लेने में क्या करता है, मदद करता है। ये पढ़ा था अभी हमने, ठीक है। जो भी हमारे पास डेटा है, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल डेटा जो है, उसकी मदद से, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन से जो वो प्रोवाइड होता है, उसकी मदद से एक मैनेजर, एक बिजनेसमैन एक स्मार्ट डिसीजन ले सकता है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल को कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जितने भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी अननेसेसरी जिन खर्चों की ज़रूरत नहीं है, उनको कंट्रोल करना, उसको कम करना, मिनिमाइज करना और प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है। ये होता है इसका एक तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हेल्प करता है। दूसरा है थर्ड है यहाँ पर बजटिंग एंड प्लानिंग, फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अब पास्ट में जो था ठीक था, प्रेजेंट में जो है ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग में जो फ्यूचर बिजनेस में फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, ठीक है, वो प्लानिंग, उसके लिए बजट, उसमें हेल्प करता है क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपेयर करता है एक्चुअल रिजल्ट कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट बिजनेस में क्या आया है, लेकिन हमने डिसाइड कुछ और किया था। जैसे कि हम एग्जाम में पढ़ते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हमें तो 95% लेकर के आनी है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या आता है 70-85 पर, हम 70-80 पर रह जाते हैं हम, ठीक है। तो एक्चुअल रिजल्ट क्या हो गया, हमारी परसेंटेज 70-80 जो आई है, लेकिन हमने सोचा क्या था कि कितना आएगा, 95% लिख करके आएंगे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है, कंपैरिजन करता है और फिर जानता है कि एफिशिएंसी कहाँ कमी रह गई है, ठीक है, कहाँ कमी रहेगी जिस वजह से ये रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट हमने सोचा था वो नहीं आया है। तो एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट लेकर के आएगा और फिर गोल सेट करके नेक्स्ट आगे बढ़ता है, आगे ग्रो करने में हेल्प करवाता है, ठीक है। फिर है रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइज फाइनेंशियल रिस्क एंड सजेस्ट वे टू रिड्यूस दैम। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल रिस्क हैं उनके बारे में बताता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है फाइनेंशियल से रिलेटेड, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, और उसके साथ साथ सजेस्ट भी करता है उन तरीकों को कि हम जितने भी रिस्क हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, इन बिजनेस। देन फिर है हेल्प्स इन स्ट्रेटेजी मेकिंग, अब मदद करता है स्ट्रेटेजी मेकिंग में कि हमें अगर एक बिजनेस गोल, अगर कोई स्टार्टअप है आप क्रिएट करते हैं तो एक गोल करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक जाएगा, सस्टेनेबिलिटी रहेगी उस बिजनेस की, ठीक है। तो प्रोवाइड करता है एक डेटा जिसमें कि सेट करके रखता है क्या, कि हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपने पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन से, उस पूरे डेटा से, एक ऐसी स्ट्रेटेजी एक बिजनेस, एक मैनेजर बनाता है जिससे कि उसका जो गोल था बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाने का, वो क्या रहता है, सस्टेन रहता है। तो यहाँ पर हेल्प करता है स्ट्रेटेजी बनाने में। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मनी है, रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, जितने भी इंटरनल, हम कह सकते हैं इंटरनल फैक्टर्स लाइक लेबर वगैरह है, मशीन्स है, कैपिटल वगैरह है, उन रिसोर्सेज को एफिशिएंसी के साथ यूज़ करना, बेटर यूज़ करना, तो इम्प्रूवमेंट लाता है किसमें, एफिशिएंसी में, ठीक है। ये कुछ उद्देश्य होते हैं किसके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। समझ में आए? कौन कौन से थे? हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद करता है, बजट और प्लानिंग बनाने में मदद करता है जो फ्यूचर में हम बनाएंगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन लाता है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करने के लिए, रिस्क को मैनेज मतलब कह सकते हैं कि रिस्क को, जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करता है, कुछ सजेशंस करता है, सजेशंस देता है, स्ट्रेटेजी मेकिंग में हेल्प करता है और एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट लाता है, ठीक है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर है हमारे पास क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है,
एक टाइप है हमारा, टाइप है किसका, अकाउंटिंग का, ठीक है। पहला अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में तो पढ़ रहे हैं, चलो पढ़ लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करता है और कॉस्ट को कंट्रोल करने पर फोकस रखता है। यही क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। यूजेस कॉस्ट रिलेटेड डेटा, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है, खर्चे हैं, मटेरियल्स है, लेबर्स है, सिर्फ उसी में ही यूज होता है किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का। फोकस ऑन कॉस्ट कंट्रोल, सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाए और कॉस्ट को कम किया जाए। फिर है अब यहाँ पर इसका यूज क्या है, मेनली यूज बाय कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट के जरिए ही इसको यूज करा जा सकता है, एंड प्रोडक्शन मैनेजर्स, और जितने भी प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब जिन्हें कॉस्ट कंट्रोल करना होता है, मिनिमाइज करना होता है कॉस्ट को, वो यूज करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को। टाइम पीरियड क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ या तो पास्ट से रिलेटेड होगा और जो अभी चल रहा होता है उस डेटा को कलेक्ट करके हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। टाइम पीरियड इतना ही होता है, पास्ट का और प्रेजेंट का। डिसीजन मेकिंग क्या है, हेल्प इन प्राइसिंग एंड कॉस्ट सेविंग डिसीजन। जो आपके पास प्रोडक्ट है, जो आपके पास सर्विसेज है एक बिजनेस में, उसका प्राइस क्या रखना चाहिए आपकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग, जो आपने अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी खर्च निकाले हैं उसकी कॉस्ट तो निकालेंगे, और फिर प्रॉफिट भी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, अपने आपके जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस रखेंगे, तो उसमें हेल्प करता है। और साथ में कॉस्ट सेविंग डिसीजंस में भी हेल्प करता है क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। देन है नॉट मैंडेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, नॉट मैंडेटरी, इतना वो नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ा था, ठीक है, उसके गोल्स वगैरह के बारे में जाना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है ये जाना, और उसके उद्देश्य जाने कि वो क्या है, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से जल्दी जल्दी। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ, डिसीजन मेकिंग आ गया पहला वर्ड, पढ़ा था अभी, ठीक है। फिर यूज बोथ, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा में यूज किया जाता है, ठीक है। फोकस ऑन प्लानिंग, बजटिंग एंड स्ट्रेटेजी, किस पे फोकस रखता है, पूरे एक बिजनेस की प्लानिंग पे, स्ट्रेटेजी पे और पूरा उसके बजट पर, ठीक है। फिर यूज बाय टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं या फिर जो बिजनेस ऑनर्स है या फिर हम कह सकते हैं सीईओ होते हैं एक बिजनेस के, वो यूज करते हैं किसको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। वर्क विद पास्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डेटा के साथ वर्क करता है। पास्ट में क्या था, अभी क्या है और आगे क्या होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तो प्लानिंग, बजट और स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, तभी एक बिजनेस क्या होता है, ग्रो करता है, किसके जरिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए, ठीक है। फिर हेल्प्स इन ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, मदद करता है पूरे एक बिजनेस प्लानिंग में और डिसीजंस में, स्मार्ट डिसीजंस में। नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है लेकिन बहुत यूजफुल होता है, और वो उसकी यूजफुलनेस, उसके गोल्स अभी हमने पढ़े थे, राइट। चलो आगे बढ़े, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या गिवन है, एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चलो एडवांटेज और फंक्शंस ऑफ, क्या क्या है, आई एम सॉरी, वेट अ मिनट, एडवांटेज है एंड देन फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, ठीक है। तो एडवांटेज पढ़ लेते हैं, क्या क्या एडवांटेज है, अभी पढ़ा था नॉट मैंडेटरी बट यूजफुल, यूजफुल है, तो वो यूजफुल क्या है, क्या उसकी एडवांटेज है, पढ़ते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग, फिर से वही सेम चीज आ रही है, उद्देश्य भी वही है, यूजफुल क्या है, क्या गोल्स है वही है उसके, और एडवांटेज भी वही आपको सेम देखने को मिलेगी। अगर एग्जाम में आता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एडवांटेज बताइए तो सेम यही पॉइंट्स आएंगे, अगर बोलता है उद्देश्य बताइए तो भी यही सेम पॉइंट्स आएंगे, अगर बोलता है कि गोल्स बताइए तो गोल्स में भी यही सेम पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। चलो पहला क्या है, बेटर डिसीजन, हेल्प करता है मैनेजर्स की कि स्मार्ट डिसीजंस लें, ठीक है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। प्रॉफिट इंप्रूवमेंट, जाहिर सी बात है अगर अननेसेसरी जो खर्चे होंगे उनको कम करने में हेल्प करेगा, उनको मिनिमाइज करेगा, तो गोल क्या रखेगा कि मैक्सिमाइज क्या करे, प्रॉफिट को, रेवेन्यू जनरेट करे, ठीक है। बजटिंग एंड प्लानिंग, एसेट्स इन मेकिंग फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स एंड सेटिंग गोल्स, बजटिंग और प्लानिंग में हेल्प करता है, ठीक है।
पास्ट डेटा को भी यूज करेगा, प्रेजेंट को भी और फ्यूचर डेटा को भी यूज करके एक क्या चाहता है, पूरे एक बिजनेस में ग्रोथ चाहता है। ठीक है, एक गोल सेट करके रखता है, पूरा एक प्लान बना करके रखता है। ठीक है, बजट भी बनाएगा और प्लानिंग भी बनाएगा कि इस बजट के अकॉर्डिंग हमें इस प्लान पर चलना है और अपने बिजनेस पे ग्रोथ लानी है, इस गोल को अचीव करना है। ठीक है, परफॉर्मेंस चेकिंग, कंपेयर करना, कंपैरिजन, फिर से वही एग्जांपल, हम सोचते तो हैं 100% लेकर के आएंगे, 90-95% लेकर के आएंगे। ठीक है, हमारा गोल होता है, लेकिन आता कितने हैं, हमारे 70-80% आते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एक्चुअल रिजल्ट। तो कहाँ कमी रह गई, एफिशिएंसी, उस एफिशिएंसी में क्या लेकर के आना, इंप्रूवमेंट लाना, सुधार लाना, परफॉर्मेंस चेक करना। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई करना कि रिस्क क्या है, पहले बताता है कि रिस्क क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम आई है, किस वजह से रिस्क हो रहा है, और उसके बाद सजेशंस भी देता है। ठीक है, इम्प्रूव बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ में क्या लाता है, इम्प्रूवमेंट लाता है। फिर से वही स्ट्रेटेजीज बताना। ठीक है, और जिससे कि एक बिजनेस क्या होगा, ज्यादा सक्सेसफुल होगा, मोर सक्सेसफुल होगा। बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वही रिसोर्सेज, मनी, लेबर और जितने भी रॉ मटेरियल्स वगैरह है, उनका यूज एफिशिएंसी के साथ होना चाहिए, प्रॉपर फुल यूज होना चाहिए, बेटर यूज होना चाहिए। यही क्या होता है, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। यही एडवांटेज होती है किसकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अब क्या है यहाँ पर, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, देन क्लास ओवर करेंगे। ठीक है जी, सो फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, वही सेम आपको दिख रहे होंगे, डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट कंट्रोल, बजटिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड देन रिस्क मैनेजमेंट, यही सब है, सेम वही चीज। ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स हम यहाँ पर कह सकते हैं, और फंक्शंस, एडवांटेज। 4 पॉइंट्स आपसे पूछे गए, अभी हमने यही 4 पॉइंट्स पढ़े, और इन चारों पॉइंट्स में सेम पॉइंट्स थे। यही पॉइंट्स थे, कौन कौन से, डिसीजन मेकिंग है, कॉस्ट कंट्रोल करना, बजटिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट। यही होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन, उसके एडवांटेज, उसके उद्देश्य और उसके गोल्स, दैट्स इट। ठीक है, और हम यहाँ पर कह सकते हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, क्या कहते हैं उसको, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कहा जाता है मैनेजरियल अकाउंटिंग भी कहते हैं उसको। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को किस नाम से और जाना जाता है, मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक है, रिकॉल करने की जरूरत क्या है, जरूरत है क्या, डिसीजन मेकिंग, बजट, कॉस्ट कंट्रोल, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना, रट गए होंगे। चलो, सो क्लास को ओवर करते हैं इस टॉपिक के साथ। होप सो आपको समझ आया होगा क्या पढ़ा अभी हमने, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके उद्देश्य, फंक्शंस वगैरह सब सेम से। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।